अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक़िदा खुसूसी इजलास में उन्होंने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें तेलंगाना हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी से भी वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मशहूर वेंकटेश्वरा मंदिर के अहम दरवाजे से दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले टोकन की तकसीम के दौरान बड़ी तादाद में भक्तों के गैर मुतवक्के तौर पर आने की वजह से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 भक्तों की मौत हो गई, जिनमें से 3 खवातीन शामिल हैं। कई दीगर अफराद को तबीयत खराब होने पर फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। भगदड़ के वाक़यात श्रीनगर रामानायडू स्कूल और सत्यानारायणापुरम में कायम टोकन मरकज पर पेश आए। मुल्क में HMPV वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल की इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं। हॉस्पिटल की मरकजी इमारत में 40 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं, जिसकी इत्तला गांधी हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार ने इसकी तौसीक की है। इन वार्ड्स में मर्दों के लिए 15 बेड्स, खवातीन के लिए 5 बेड्स और बच्चों के लिए 20 बेड्स मुख्तिस किए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि HMPV वायरस कोरोना के मुकाबले में इतना खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ एक आम फ्लू की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात 9 जनवरी को भारत राष्ट्रीय समिति BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव की 54 करोड़ 88 लाख रुपए की फार्मूला E घोटाला में एंटी करप्शन ब्यूरो के ACB के खिलाफ ख्वाहिश दरख्वास्त की फौरी समाअत को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट की ख्वाहिश दरख्वास्त की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत मुस्तरद किए जाने के बाद KT रामाराव जुमेरात 9 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के दफ्तर पहुँचे, क्योंकि इन्हें फार्मूला E घोटाला में पूछताछ के लिए अफसरान की तरफ से तलब किया गया था। हुकूमत तेलंगाना रियासत की तरक्की के सिलसिले में जारी इक़दामात में फ्यूचर सिटी की तरक्की और इस नए शहर तक रसाई के लिए रियासती हुकूमत ने रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल की तरक्की की कोशिशों का आगाज किया है। रियल एस्टेट शोबे की तरक्की और तेलंगाना बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अतराफ के इलाकों में तरक्याती कामों को तेज करने के लिए तैयार किए जाने वाले मंसूबे के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने महकमा माल, महकमा बल्दी, नज़्म-ओ-नस्क, महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को इस बात की इजाज़त दी है कि वो गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान रियासत की तरक्की की रफ्तार में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के इक़दामात करें। हैदराबाद जिले इंचार्ज व BC वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट वजीर पुन्नम प्रभाकर ने आज गोलकुंडा में वाक़ तेलंगाना अक़लियती रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज 1 का अचानक मुआयना किया और तलबा से बातचीत करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बिलखुसूस इन्हें रोजाना फराहम करदा ग़िज़ा से मुतालिक दरियाफ्त किया। तलबा ने ताम के चार्जेस में इजाफा और मियारी खुराक की फराहमी पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। पुन्नम प्रभाकर ने तलबा के साथ लंच भी किया। पुन्नम प्रभाकर ने 10वीं क्लास और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तलबा को बेहतर मुजाहरा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर अनुदीप, मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद कौसर मोहिउद्दीन और दीगर अहदेदार मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत मुस्तरद किए जाने के बाद KT रामाराव जुमेरात 9 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि इन्हें फार्मूला E घोटाले में पूछताछ के लिए अफसरान की तरफ से तलब किया गया था। KTR के एक वकील की मौजूदगी में ACB के अहदेदारों ने KT रामाराव से पूछताछ की है। DG जेल सौम्या मिश्रा ने कहा है कि तेलंगाना की जेलें अनकरीब स्मार्ट हो जाएंगी। DG जेल ने सालाना प्रेस मीट में बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से 41,138 कैदी जेलों में महरूस हैं। इनमें कत्ल वाक़यात में मुलविस 2754 मुजरिम जेल की सजा काट रहे हैं। इसी तर्ज पर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुलविस 36,655 मर्द कैदी हैं और 94 खवातीन कैदी जेलों में महरूस हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स और दीगर मंशियात के मामलात में मुलविस 5,999 मर्द और 312 खवातीन सजा काट रही हैं। शहर हैदराबाद 1.2 करोड़ कीमत वाले मकानात की फरोख्त में 45% का इजाफा हुआ है। नैक फ्रंट इंडिया की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। गुज़िश्ता साल भी शहर और इसके अतराफ व अकनाफ रिकॉर्ड सतह पर ऑफिस स्पेसेस, इमारतें, रिहायशी मकानात बड़े पैमाने पर फरोख्त हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान हैदराबाद में माजी में कभी न होने वाला नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। साल 2023 के मुकाबले में 17% इजाफा। 2020 के बाद शहर हैदराबाद में ऑफिस स्पेसेस के लिए पहली मरतबा इस कदर भारी मांग देखी गई है। रेडियो और टेलीविजन के मशहूर शख्सियत जनाब असलम फरशूरी का इंतकाल हो गया। असलम फरशूरी एक मुमताज ब्रॉडकास्टर, शायर, अदीब और आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा थे। उन्होंने 2014 में अपना नातिए कलाम का मजमुआ रहमतुल आलमीन पेश किया, जिसे अंजुमन कलमकाराने दक्कन हैदराबाद ने शाया किया। उनकी निजामत में जलसे न सिर्फ खूबसूरत अंदाज में मुनाकिद होते थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू और अंदाज़े बयान में एक खास तासीर भी होती थी। वो उर्दू अदब और सकाफत के हवाले से अहम महफिल में शरीक रहते और इन जलसों की कामयाबी में इनका रोल बहुत अहम था।
डायरेक्टर जनरल महकमा जेल हुकूमत तेलंगाना ने अपनी सालाना प्रेस मीट में बताया कि महकमा की जानिब से कैदियों के लिए बेहतरीन इक़दामात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में 1045 अफराद को लोक अदालत के जरिए मौका फराहम किया गया है। सौम्या मिश्रा ने बताया कि कैदियों की फलाह बहबूद के इक़दामात करते हुए 2650 कैदियों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी गई है और बेहतर अखलाकी मुजाहरा करने वाले 213 कैदियों की रिहाई को अमल में लाया गया है। डीजी जेल ने बताया कि साल 2024 में 8 कैदियों को बैंक लोन दिया गया है। जेल में रहते हुए 750 कैदियों ने ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की और 225 ने पोस्ट ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट्स हासिल किए। उन्होंने बताया कि कैदियों को मसरूफ रखते हुए इनकी ज़हनी तरबियत भी की जा रही है और इनमें तब्दीली के इक़दामात किए जा रहे हैं। जेल में रहने वाले कैदियों से घरेलू जरूरत की अशिया को तैयार करवाया जा रहा है। जीएचएमसी के हुदूद में हाइड्रा तर्ज की निदामी कार्रवाई मुसलसल जारी है। करोड़ों रुपये मालियत की वक्फ इंडोलमेंट डिपार्टमेंट जमीनों पर कब्जे के बाद हाईकोर्ट के अहकाम के तहत वक्फ डिपार्टमेंट की निगरानी में राजेंद्र नगर में निदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 4 एकड़ जमीन पर तामीर की गई गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। वक्फ हुक्काम ने बताया कि ये जमीनें अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से मुताल्लिक हैं और इन पर कब्जा कर लिया गया था। मुतअद्दिद नोटिस जारी करने के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर हुक्काम ने जेसीबी मशीनों के जरिए गैर कानूनी शीट्स को हटाना शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान मुकामी अफराद और हुक्काम के दरमियान शदीद तनाज़ा पैदा हुआ था। ताहम पुलिस की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्टों की रैंकिंग जारी कर दी गई है। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर ने 2025 में दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट का ताज दोबारा हासिल कर लिया है। इसे 227 आलमी मनाजिर में से 195 तक वीजा फ्री रसाई हासिल है। जापान दूसरे नंबर पर है जिसने 193 ममालिक को वीजा फ्री रसाई फराहम की। हिंदुस्तान के पासपोर्ट की दर्जाबंदी 2024 में 85वीं पोजीशन से 2025 में 80वीं पोजीशन पर आ गई है। इस इजाफे से हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वालों को 62 ममालिक का वीजा फ्री सफर करने की इजाजत मिलती है, जो पिछले साल 57 ममालिक से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर खिते में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कई इलाकों में दर्जे हरारत 0 से भी नीचे चला गया है। खास तौर पर वादी कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की लहर जारी है। वादी कश्मीर श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि करीबी कस्बे खाजीगंड में -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम और गुलमर्ग जैसे इलाकों में भी शदीद सर्दी है। ये इलाके मौसम सरमा की खूबसूरती के लिए मशहूर है। पहलगाम में दर्जे हरारत -10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग में -9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वादी में सबसे ज्यादा सर्द मुकाम लारनू था, जहां दर्जे हरारत -11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है, जिसने लॉस एंजलिस की गुंजान आबाद इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों घर जलकर खाकिस्तर हो गए हैं और कई गाड़ियां भी जलकर तबाह हो चुकी हैं। हजारों अफराद को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर बाहर छोड़ने पड़े। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।